बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल उन पर आरोप है कि उनकी ओर से रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता था और अब तक इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो उन पर सांपों की जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़े होने का आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पकड़े गए आरोपियों के पास से 9 जहरीले शराब भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन कर बाकायदा इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो नोएडा में एल्विश यादव रेव पार्टी करवाता था और इसी का खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है। पार्टी में प्रतिबंधित सांपों का जहर विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था। पुलिस ने बाकायदा स्टिंग कर उसके गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है और इस मामले में 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एल्विश यादव के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। आपको बता दें कि एल्विश यादव बिग बॉस के ओटीटी 2 के सीजन के विजेता हैं, जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार वो विवादों के घेरे में है, क्योंकि नोएडा पुलिस ने बाकायदा स्टिंग कर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पूरा मामला रेव पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो हम कॉपी भी दिखा रहे हैं जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है और जिसके तहत आपको बता दें कि स्टिंग किया गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़1 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पकड़े गए आरोपियों के पास से जहरीले सांप भी बरामद किए गए हैं। न्यूज़1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और मामला बिग बॉस विजेता एल्विश यादव से जुड़ा हुआ है। एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेप पार्टी का आयोजन कराता था। पार्टी में प्रतिबंधित सांपों का जहर और साथ ही साथ विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। वहीं पुलिस ने स्टिंग कर उसके गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़1 इंडिया पर एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसमें से एक नाम एल्विश यादव का भी शामिल है। तो ये जहरीले सांप जो बरामद किए गए हैं, क्योंकि पकड़े गए आरोपियों के पास से बताया जा रहा है कि 9 सांप बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बिग बॉस सीजन ओटीटी का जो दूसरा सीजन था उसके विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है और इस दौरान जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 9 जहरीले सांपों को भी बरामद किया गया है। तो एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टियों का आयोजन कराते थे, जिसमें विदेशी युवतियों को बुलाया जाता था और नशीले पदार्थों का सेवन भी किया जाता था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ इस खबर को देखा था और उसके बाद स्टिंग किया गया और स्टिंग करने के बाद ये गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि एल्विश यादव एक यूट्यूबर हैं। एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल चलते हैं। करीब 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर है एल्विश यादव के। बिग बॉस का विजेता भी है एल्विश यादव। लग्जरी लाइफ जीने के लिए एल्विश यादव को जाना जाता है। तो बिग बॉस का जो ओटीटी सीजन 2 चला था उसके विजेता रहा है एल्विश यादव, जिसको एल्विश यादव को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। एल्विश यादव को महंगे कपड़े पहनना भी बहुत पसंद है। हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला एल्विश यादव, जो अब एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एल्विश यादव का एक बड़ा यूट्यूब चैनल है और बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन अब विवादों में एल्विश यादव के 2 यूट्यूब चैनल हैं। 2 यूट्यूब चैनल एल्विश यादव की ओर से चलाए जाते हैं, जिसमें करीब 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव, जिसे लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ एल्विश यादव महंगी गाड़ियों का शौक भी रखते हैं।
तो महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े पहनने का शौक एल्विश यादव रखते हैं और इसके साथ ही साथ हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले एल्विश यादव, जो कि अब एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। वहीं इसी खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा बने हुए हैं। निशांत, देखिए, अब जो ये मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से बाकायदा स्टिंग किया गया है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। देखिए, नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि एल्विश यादव खुद जो हरियाणा का रहने वाला एल्विश यादव और जो ओटीटी में अब की बार जो बिग बॉस में विजेता हुआ था और जिसके बाद जो है हालांकि कहीं ना कहीं एक बड़ी एंट्री उसने की थी और जिसके साथ ही जो उसके लोग जो दीवाने ज्यादा हो गए थे। जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि नोएडा पुलिस पूरे इस गैंग को पकड़ती है। एल्विश यादव के 6 साथियों को पकड़ा जाता है, जिसमें साफ तौर पर जो विदेशी लड़कियों को पार्टी में बुलाया जाता है, रेप पार्टी कराई जाती है। सांपों के जहरीले जो सांप होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको उनका डंक जो उनको पिलाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को 6 लोगों को यहाँ से मौके से पकड़ा गया है। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि उनके पास से 9 जहरीले सांप उनके पास से बरामद हुए हैं और पूरे मामले में एल्विश यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नोएडा में एल्विश यादव जो है रेप पार्टी करता था और प्रतिबंधित जो सांप थे उनको नोएडा में लाया जाता था। इनकी लड़कियां आती थी, विदेशी लड़कियां आती थी, कुछ हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर रहते थे और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिली है कि फार्म हाउस के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती थी। उसके बाद जो है अब जो है एल्विश यादव की साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एल्विश यादव के लिए नोएडा की पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है काम कर रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे गैंग में एल्विश यादव के ही कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां एल्विश यादव के साथियों ने खुद एल्विश यादव का नाम लिया है। हालांकि मुकदमे में जो FIR दर्ज की गई है उस मुकदमे में भी एल्विश यादव का नाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एक के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। और तमाम तरीके से कहा जा सकता है कि अब जो एल्विश यादव की जो मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से OTT में आया, OTT के बाद जो है तमाम उसने गाने बनाए, तमाम जो है जो एक्टर थी उनके साथ उनका मिलना, लगातार बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होना, मुंबई में शामिल होना, एल्विश यादव महंगी महंगी गाड़ियों में चलना और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी स्टेजों पर हमने देखा लाखों की संख्या में लोग इसके दीवाने थे, लोग साफ तौर पर इसके फैन थे एल्विश यादव के और बैनर पोस्टर लगाया करते थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामला सामने खुलासा हुआ है ये नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। लेकिन अभी जो देखा रहा है कि जो नोएडा पुलिस की जो रेड हुई है उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 9 सांप इनके पास से बरामद किए गए हैं, जिसमें एल्विश यादव भी नाम शामिल है। बिल्कुल निशांत, देखिए, एल्विश यादव की अब मुश्किलें कुल मिलाकर बढ़ती जा रही हैं और इस मामले में देखिए जिस तरह से ये जानकारी भी सामने आ रही है, निशांत, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि खुद एक यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कुछ और यूट्यूबर भी इस पूरे गिरोह में शामिल हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से OTT बिग बॉस में जाने के बाद जो है एल्विश यादव के फैन ज्यादा लोग हो गए थे, फेमस हो गया था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो है एल्विश यादव की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एल्विश यादव यूट्यूबर था, यूट्यूबर इसके फैन और जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो कहीं ना कहीं काफी संख्या में है। लोग एक वीडियो इसकी डालते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी वायरल होती है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 4.7 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। और जिस तरीके से अब जो है एल्विश यादव के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि तमाम इसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, एल्विश यादव नोएडा में पार्टी कराता था, विदेशी लड़कियों को बुलाता था, हाई प्रोफाइल लड़कियां उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होती थी और कहीं ना कहीं जो जहरीले सांप होते थे उनका नशा कराया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब जो है 6 लोगों को पकड़ा गया है। हालांकि इसमें साफ तौर पर 7 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में एल्विश यादव का खुद नाम है। जी, बिल्कुल निशांत, अब जिस तरह से एल्विश यादव का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कब तक एल्विश यादव से इस पूरे मामले में पूछताछ होगी और आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है, हमारी खुद अधिकारियों से बात हुई है, नोएडा DCP से हमारी बात हुई है, उन्होंने खुद बताया है कि एल्विश यादव का मुकदमे में नाम हुआ है। इस पूरे मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये नोएडा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि लगातार नोएडा पुलिस को इस मामले की सूचना मिल रही थी कि विदेशी महिलाएं आती हैं, विदेशी लड़कियां आती हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर नोएडा में शामिल होते हैं और उस
हाई प्रोफाइल जो पार्टियों में खुद एलवीस यादव शामिल होता है। जिस तरीके से देखा जाए कि जब ओटीटी में एलवीस यादव जब आया था तो तमाम इसके लोग जो पूरे देश भर में इसके फैन हो गए थे। जहां भी स्टेज पर ये एलवीस यादव जाता था जीतने के बाद तो एलवीस यादव के दीवाने लोग हो जाते थे, क्योंकि एलवीस यादव खुद एक बड़ा यूट्यूबर था। उसके बाद जो बिग बॉस में जाने के बाद तो उसको बड़ा एक इसका जो लोग जो है एट्रैक्टिव हो गए और कहीं ना कहीं स्टेज के बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाने लगा। और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लाखों करोड़ों लोग जो इसके दीवाने होने लगे और इसके सब्सक्राइबर जो है लगातार बढ़ने लगे। जिस तरीके से अब जो है पूरे मामले में जो नोएडा पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं। नोएडा पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो हमारे पास मुकदमे की भी कॉपी आ चुकी है उसमें खुद एलवीस यादव का नाम है और एलवीस यादव जो है अब इसकी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। साफ तौर पर इसका जो एलवीस यादव का महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी गाड़ियों में लग्जरियों में घूमना, अभी जो इसके कुछ गाने भी सामने रिलीज हुए थे, गानों में जो है बड़े बड़े एक्टरनी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो ये मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं एलवीस यादव पर लगातार सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से सांपों की तस्करी की जाती थी, सांपों को लाया जा सकता, जहरीले सांपों को लाया जाता था और कहीं ना कहीं उनका नशा कराया जाता था। हालांकि 9 जहरीले सांप भी नोएडा पुलिस ने बरामद किए हैं, जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो सांपों की तस्करी की जा रही थी और जिस तरीके से रेप पार्टी में इनको यूज किया जाता था। बिल्कुल निशांत, देखिए ये अपने आप में नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से नोएडा में ये गिरोह सक्रिय था, इस तरह की पार्टियों का आयोजन किया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से स्टिंग के माध्यम से खुलासा किया गया है, अपने आप में एक ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने एक पूरे गैंग को नियोजन किया और इसको पकड़ने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। हाई प्रोफाइल मामला है, लगातार जो है अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एलवीस यादव की इस पूरे खेल में मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं इस गिरोह को खुलासा करने में जो नोएडा पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।